कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। मैं उन भवानीपति भगवान शिव शंकर जी का भजन करता हूँ जो भावगम्यम हैं, यानी कि जो केवल हृदय के सच्चे भावों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो बोलो श्री गौरी शिव शंकर भगवान की जय। भगवान श्री गौरी शिव जी के चरणों में प्रेम करा देने वाली, संसार सागर से छुड़ा देने वाली, वैराग्य उत्पन्न कर देने वाली और भगवान को प्राप्त करा देने वाली यह अत्यंत पवित्र पावन श्री शिव पुराण जी की कथा जो है शुरू हो रही है। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से भाव से सुने। देखो, भगवान की कथा की जो महिमा है वो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे ढंग से तरीके से बताई थी। बड़ी अद्भुत महिमा है भगवान के नाम की, भगवान की कथा की। तो उसमें मैंने पहले ही कहा था कि मैं और फालतू इधर उधर की कुछ बातें नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ बड़े सीधे सरल ढंग से भगवान की कथा आप लोगों तक पहुँचे, बड़ा सुंदर भाव आशय जो है, कथा का मर्म जो है वो आप सभी लोगों तक पहुँचे। तो मेरा भी यही प्रयास है और आपका भी ये प्रयास हो कि और कोई फालतू बात मैं ना करूँ, आप ना सुनो, केवल मैं भगवान की कथा कहूँ और आप लोग वही सुनो। तो अब देखिए, सबसे पहले जो श्री शिव पुराण जी की कथा में जो प्रसंग आता है वो आता है श्री शिव पुराण का महात्म्य, यानी कि शिव पुराण की महिमा क्या है, शिव पुराण का महात्म्य क्या है। तो यह कथा है श्री शौनक आदि 88,000 जो मुनि हैं वो श्री सूत जी महाराज से, महाज्ञानी हैं, महामुनि हैं, उनसे यह प्रसंग पूछ रहे हैं, उनसे यह कथा सुन रहे हैं। और श्री सूत जी महाराज जो हैं वो सभी 88,000 शौनक आदि मुनियों को भगवान शिव की है पवित्र कथा सुना रहे हैं। तो अब देखिए, श्री शौनक जी ने पूछा कि हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, हमसे पुराणों की कथाओं का जो सार है, जो कहते हैं ना कि एक तरह से निचोड़, जो समरी है। आपने देखा होगा कि बच्चों की बुक में जो एक चैप्टर होता है पूरा 7-8 पेज का होगा, 5-6 पेज का होता है, लेकिन उसके बाद में एक आधे पेज की, एक 5-6-7-8 लाइन की एक चैप्टर के एंड में समरी दी हुई होती है। कभी कभार क्या होता है कि जब पूरे चैप्टर पढ़ने का समय ना हो तो केवल वो समरी पढ़ ली जाती है, जिससे कि पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। तो शौनक आदि मुनियों ने वही पूछा कि महाराज, सभी इन वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का जो सार तत्व हो वो आप हमको बताइए, जो समरी हो उनका आप हमसे विशेष रूप से वर्णन कीजिए। और तब उन्होंने और भी कई तरह के प्रश्न जो हैं श्री सूत जी महाराज से पूछे कि साधु पुरुष जो हैं वो किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों को हटाते हैं अपने मन से, उनका निवारण करते हैं। मतलब ऐसी कौन सी विधि है, वो कौन सी युक्ति है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य निर्विकार हो चुके हैं वो कैसे हुए, वो उन विकारों को उन्होंने हटाया कैसे। तो इस घोर कलिकाल में जीव जो हैं असुर स्वभाव के हो गए हैं, इस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। देखो, कलयुग का समय सभी लोग जानते हैं कि कैसा चल रहा है। आजकल सदाचरण और अच्छे कर्म, सत्कर्म, भगवान की भक्ति, अध्यात्म बड़ा कम रह गया है और दुराचरण, दुष्कर्म ही सारे जगत में फैले हुए हैं। तो यही प्रश्न उन्होंने पूछा कि इन सब मनुष्यों को, कलयुग के जो मुख्य मनुष्य हैं, मुख्य कलयुग में जो मनुष्य होंगे, उनको शुद्ध बनाने का क्या उपाय है, उनके कल्याण की ऐसी कौन सी विधि है, कैसे उनका मतलब कल्याण हो, कोई ऐसा साधन हमको बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट हो और परम मंगलकारी हो, पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, जो ऐसा साधन हो जिसके अनुष्ठान से हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हम निर्विकार हो जाएं, सदाचरण में प्रवृत्त हों और अंत में भगवान को प्राप्त कर लें। ऐसा कौन सा साधन है या ऐसी कौन सी विधि है, वो आप हमसे कहिए।
तो ऐसे सब प्रश्नों को सुन कर के, ऐसी सब बातों को सुन कर के श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए कि चलो कोई तो है जो संसार के हित के साधन की बात पूछ रहा है। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराणों की कथा सुनने का विशेष प्रेम है और लालसा है। नहीं तो देखा जाता है कि आजकल मतलब ही किसी को है भगवान की कथा से या भगवान के नाम से। सब अपनी अपनी ही दुनियादारी प्रपंचों में फालतू लगे हुए हैं, व्यर्थ की मिथ्या चिंतन में ही अपना समय सब व्यर्थ हमारा जा रहा है। तो सूत जी ने कहा कि तुम बड़े धन्य हो, सौभाग्यशाली हो जो भगवान की कथा में, भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन जो है करता हूँ। अब सूत जी बोले कि वो संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न है। अब देखिए शिव पुराण की महिमा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन है, अमृत स्वरूप है, दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यानी यह जो पुराण है श्री शिव पुराण, इसका भगवान शिव ने ही बहुत पुराने समय में, पुराने पूर्व काल लिखा है, पूर्व काल में ही कभी अपने मुख से कहा होगा। और मुनि कह रहे हैं कि यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है, यानी कि मृत्यु के भय का विनाश करने वाला। वैसे भी भगवान शिव महाकाल के नाम से ही विख्यात हैं। तो इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। शौनक जी ने मुख्य यही बात कही थी कि कलयुग आ रहा है और कलयुग में कोई ऐसा नहीं होगा जो भगवान की भक्ति में लगे या अध्यात्म मार्ग में जिसकी रुचि हो। तो उनके कल्याण का, उनके हित का ऐसा कौन सा साधन है जो सरल हो, जो सहज हो, जो सभी लोग कर सकें और फिर उनकी मुक्ति हो जाए। तो सूत जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पुराण का, शिव पुराण का जो उद्देश्य बताया है, मुख्य जो बात कही है वो क्या कही है, कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। मान लो शिव पुराण का दूसरा नाम है ये, कि जो कलयुग में लोग उत्पन्न होंगे, जन्म होगा, उनके परम हित का साधन क्या है, वो है भगवान श्री शिव की कथा, भगवान श्री शिव का पुराण। अब देखिए आगे और क्या महिमा कही श्री सूत जी ने, बड़ी सुंदर महिमा है। बोले ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है, इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाणमय स्वरूप ही समझना चाहिए। यानी कि शिव पुराण जैसे मूर्तिमान शिव ही हों, जैसे किताब स्वरूप में, पुराण स्वरूप में भगवान शिव ही बैठे हों, और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। सेवन करने का मतलब है यहाँ पर कि कानों से इसको सुनना चाहिए, आँखों से इसको देखना चाहिए और वाणी से इसका गायन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है, यानी कि जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा, ऐसा मानो उसके सारे साधन हो गए। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। अब जो लोग पढ़ ना पाएँ या जिनके पास समय ना हो कि वो शिव पुराण की कथा को पढ़ें, तो वो सुन भी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो भी उनका कल्याण है, उनका उद्धार है, मनोवांछित फल प्रदान उनको होंगे। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। देखो भगवान शिव की तो ये विशेषता ही है कि वो अपने दास को कभी दरिद्र नहीं रखते। जो भी उनका पूरे सच्चाई से, ईमानदारी से जो उनका शरणागत हो गया, तो वो उसको बस क्या से क्या बना देंगे, यह इतिहास ही है और सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है। तो वही बात लिखी है कि जो भी इसको श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से पढ़ता है, सुनता है, समझता है, तो वो इस जीवन में बड़ा ऊंचा राजा सा बन करके रहता है, बड़े उत्कृष्ट भोगों को भोगता है और फिर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। अब देखिए इस बात में यह प्रश्न उठता है कि भाई भगवान की भक्ति और सांसारिक भोग, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में हैं, तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने से हमें सांसारिक भोग मिल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसको भोग तो मिलते ही हैं, साथ में भोगों में आसक्त ना होने की शक्ति भी उसके अंदर आ जाती है, उसके हृदय में इतनी सामर्थ्य होती है
कि वो भोगों में आसक्त नहीं होता। उसे भोग मिल तो जाते हैं, मिलते हैं जब भाई यदि कोई गृहस्थ का भक्त है तो उसे सभी सांसारिक अपनी ज़रूरतें पूरी करनी ही पड़ेंगी। तो उसके अंदर अपने आप ही ऐसी सामर्थ्य रहती है कि वो अपना मन भगवान में ही लगाए रखता है, भोगों में आसक्त नहीं होता। वही बात लिखी है। अब आगे बोलिए कि यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इस ग्रंथ में कुल कितने श्लोक हैं? 24,000। इसकी 7 संहिताएं हैं। ये मतलब पार्ट्स में डिवाइड कितने में हो रखा है? 7 में। जैसे कि श्री रामचरित मानस जी भी जो है 7 कांडों में विभाजित है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। ऐसे नहीं कि कोई शिव पुराण सुना रहा है या शिव पुराण की कथा हो रही है तो ऐसे ही अटपटे मन से जा कर के बैठ गए और कानों में पड़ गई, सुन लिया। कल्याण तब भी है। यह भगवान की कथा की महिमा है कि जैसे भी सुनो, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। कैसे भी जपो, कैसे भी सुनो, कल्याण तो है। पर हमारा यह कर्तव्य और धर्म नहीं है कि हम आलस्य हो करके और अटपटे मन से और फालतू चिंतन करते हुए कथा में बैठ गए जी, नाम जप में बैठ गए जी। ऐसे नहीं, बड़े आदर के साथ भगवान का नाम जपना चाहिए, बड़े आदर से कथा सुननी चाहिए, उसका महत्व रखते हुए, उसकी वैल्यू करते हुए। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान ही विराजमान है, सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। उत्कृष्ट गति में क्या ही होगा? भगवान की प्राप्ति ही होगी। तो जो भी शिव पुराण का आदर सहित सुनता है या पढ़ता है वह भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को पढ़ता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। अब देखो, यहाँ पर बात बार बार कही जा रही है कि आलस्य रहित हो करके, आदर पूर्वक हो करके, प्रेम पूर्वक हो करके। भाई देखो, ये भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, इसमें महत्व बुद्धि होनी चाहिए, वैल्यू प्रायोरिटी की होनी चाहिए कि इससे बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। ऐसे इसका पूजन करो, ऐसे इसका मनन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, इससे बढ़ कर के और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं अटपटे मन से और फालतू जा कर के बस बैठ गए, कर लिया। फिर कह रहा हूँ कि उसमें भी उद्धार हमारा है, पर हमारा यह कर्तव्य और धर्म नहीं है कि हम ऐसे हों। तो वही महिमा गाई है, ये कही गई है कि जो भी इस पुराण को सुनता है वो भगवान शिव के पद को यानी कि भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है। इसके पूजन की भी बड़ी महिमा है कि रेशमी वस्त्र में लपेट करके पूजन करके पुष्प चढ़ा करके इसको रखना चाहिए, आदरपूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह शिव पुराण निर्मल और भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ऐसे ही मानस जी में भी नाम की काफ़ी महिमा है कि जो इस लोक और परलोक में सुख चाहता हो, सुखी शांति चाहता हो, वो भगवान के नाम को जपे। तो वही सेम बात है, वही कथा की महिमा है कि जो यहाँ भी और परलोक में भी सुखी होना चाहता हो, हृदय को शांत रखना चाहता हो तो भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो नाम का हो, चाहे वो कथा का हो या दोनों का हो। ये निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिव पुराण पढ़ने से या भगवान की कथा या नाम जपने से केवल हमारी अध्यात्म में ही वृद्धि होती है। अध्यात्म में तो होती है, लिखा है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को यह प्रदान करने वाला है। धर्म यानी अध्यात्म में भी हमारी वृद्धि होगी, अर्थ यानी संसारिक जरूरतें भी हमारी सब तरह से भगवान सब संभाल लेते हैं। तुम सब भांति परम हितकारी, और सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। यह थी श्री शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा जो श्री शौनक आदि मुनियों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज ने उनसे कही।
तो इस वीडियो में इस कथा का इतना ही प्रसंग। आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन या कैसे कैसे इस पुराण की महिमा, इस कथा की महिमा को प्रदर्शित किया गया या ये प्रभावित हुई, इसका प्रताप दिखा, कौन कौन इस कथा के माध्यम से, कथा के प्रताप से उद्धार हुआ और कौन कौन भगवान शिव को प्राप्त हुए। तो चलिए, सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।